गुड इवनिंग सभी को। बेटा, हाल ही में चर्चा सुने होंगे कि आपको गाजा पट्टी से इजराइल पर हमला किया गया या गाजा पट्टी से इजराइल पर रॉकेट दागा गया और इजराइल से गाजा पट्टी पर रॉकेट दागा गया। ये चर्चा का विषय बना हुआ है, न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे भी और हम भी पढ़े तो लगा कि इसके बारे में लोगों को बताएं, है ना। तो आज आज आपको हम बताने जा रहे हैं आपको कि जो रॉकेट दागा गया गाजा पट्टी से इजराइल पर, इजराइल से गाजा पट्टी पर क्यों दागा गया, इसका कारण क्या था। लोग जानना चाहते हैं कि क्या कारण था। तो यही कारण को बेटा हम आपको विस्तार से हम बता रहे हैं, आपको गौर से सुनेंगे कि क्या कारण था कि एक दूसरे पर रॉकेट दागे। जरूर कोई कारण होगा। तो इसको समझने के लिए आप थोड़ा वर्ल्ड मैप को देखेंगे और वर्ल्ड मैप पर इन देशों का पोजीशन, तो ये वर्ल्ड का मैप है। वर्ल्ड के मैप में आपको बता दें कि यहीं पर आपको फिलिस्तीन और इजराइल है, यहीं पर फिलिस्तीन और इजराइल है। दोनों के बीच विवाद का कारण क्या है वो आपको हम बताने जा रहे हैं आपको हम। तो इस मैप से हटाकर करके इसको अलग कर करके दिखा रहे हैं आपको फिलिस्तीन और इजराइल को। ये गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए वही मैप था जिसको काट करके हम दिखा रहे हैं आपको मैप पर। बेटा आपको ये जो क्षेत्र दिखा रहे हैं आपको, इसमें आपको बहुत कम संख्या में यहूदी समुदाय के लोग रहते थे। बहुत कम संख्या में यहूदी समुदाय के लोग रहते थे, ज्यादातर मुस्लिम लोग रहते थे। और गो करेंगे आपको और बता दें कि ज्यादातर फिलिस्तीन का क्षेत्र कहलाता था, लेकिन धीरे धीरे इस क्षेत्र पर आपको यहूदियों का कब्जा हो गया और एक इजराइल, और जिस क्षेत्र पर कब्जा हुआ वही क्षेत्र आपको कालांतर में इजराइल के नाम से जाना गया। तो आपको हम ये बताने जा रहे हैं आपको कि धीरे धीरे कैसे इजराइल जो है आपको फिलिस्तीन पर कब्जा, फिलिस्तीन है, ये पूरा फिलिस्तीन है। जहां पर आपको जो व्हाइट व्हाइट देख रहे हैं आप, व्हाइट व्हाइट, ये यहाँ पर यहूदी समुदाय के लोग रहते हैं, यहाँ पर यहूदी समुदाय के लोग रहते हैं। लेकिन जो ग्रीन वाला पार्ट है, हरा वाला पार्ट, ये पूरा फिलिस्तीन है, पूरा फिलिस्तीन है। फिलिस्तीन चाहता है कि यहूदियों का अस्तित्व यहां से समाप्त कर दें, पूरा को इस्लाममय बना दें। लेकिन यहूदी इन लोग से ज्यादा बुद्धिजीवी था, पढ़ा लिखा। यहूदी चालाकी से धीरे धीरे आपको इसके क्षेत्र पर कब्जा करने लगा, धीरे धीरे इसके क्षेत्र पर कब्जा करने लगा, देंगे। और कब्जा कर करके आपको इजराइल देश के रूप में विकसित किया। तो आपको यहां ध्यान देंगे, यहां देखिए व्हाइट के रूप, जो व्हाइट व्हाइट है वो इजराइल का क्षेत्र है। ये आपको 4 फिगर दिखा रहे हैं आपको हम। इसमें देखिए आपका इजराइल का क्षेत्र व्हाइट वाला और जो ग्रीन वाला फिलिस्तीन का है। देखिए इससे इस फिगर, ये दोनों में तुलना करेंगे तो इजराइल का क्षेत्र बढ़ जाता है। देखिए इजराइल का क्षेत्र इतना हो जाता है, यानी फिलिस्तीन के भूभाग पर कब्जा कर लिया। फिर इसमें देखिए फिलिस्तीन के और भूभाग पर कब्जा कर लिया, व्हाइट ज्यादा दिख रहा है। अंत में देखिए आपको इसका अधिकांश भाग को कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि फिलिस्तीन के लगभग 80% भूमि पर कब्जा कर लिया इजराइल, ठीक है, जो बहुत कम मात्रा में था। इजराइल का क्षेत्र ये था, यहां पर यहूदी समुदाय के लोग रहते थे। क्लियर है। अब आपको हम बताएंगे कि जो इजराइल का जो पोजीशन बता रहे हैं, तो आपको हम ये भी क्लियर करना चाहेंगे कि आपको इजराइल के, इनको फिगर जानते होंगे, अभी वर्तमान में इजराइल के एक प्रधानमंत्री हैं, आपको सबको पता है, बेंजामिन नेतान्याहू, बेंजामिन नेतान्याहू भी कह सकते हैं आप। ये वर्तमान में है, हालांकि इनका टर्म खत्म हो चुका है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण अभी ये बने हुए हैं। आपको उसके बाद कोरोना महामारी जब समाप्त होगी तो फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आप एक चीज देख लिए कि फिलिस्तीन के भूभाग पर इजराइल धीरे धीरे आपको कब्जा कर लिया, अधिकांश भाग पर, 80% भूभाग पर। जब फिलिस्तीन के भाग पर कब्जा कर रहा था इजराइल, तो गो करेंगे तो फिलिस्तीन वाले ये मामला को उठाए यूएनओ में। यूएनओ आपको पता होगा कि एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो दो देशों के बीच के झगड़ों को, दो देश या दो से अधिक देशों के बीच झगड़ों को सुलझाता है। जब दोनों देश, जब फिलिस्तीन का भूभाग कब्जा कर रहा था इजराइल, तो ये दोनों का मामला यूएनओ में गया। यूएनओ ने फैसला किया कि आपको फिलिस्तीन का, आपको यूएनओ ने फैसला किया कि आपको फिलिस्तीन के कुल एरिया का, जो पहले फिलिस्तीन का कुल एरिया था जो दिखाए थे, उसका 48%, कुल एरिया पहले 100% लगभग था फिलिस्तीन का, यहाँ घटते घटते देख रहे हैं आप
कहता है कि यहां पर एरिया फिलिस्तीन का बचता है 12%। यहां पर एरिया बचता है कितना परसेंट बेटा? आपको मात्र 12% बचता है यहां फिलिस्तीन का एरिया आपको अभी लास्ट में। लेकिन जब यूएनओ पहली बार फैसला किया था तो उसके अनुसार आपको 48% आपको उसके अनुसार 48% जो दिया था फिलिस्तीन को और 44% दिया था इजराइल को। 8% जो था आपको विवादित था। आपको फिलिस्तीन का 8% क्षेत्र विवादित था। वो विवादित कौन था? बात को समझ गए होंगे। पूरा क्षेत्र लगभग 100% है, तो 100% में आपको क्लियर कर दें कि 100% में आपको जब धीरे धीरे इजराइल कब्जा करते चल गया तो ये मामला यूएनओ में गया। यूएनओ फैसला किया कि आपको जितना भूभाग है फिलिस्तीन का उसका 44% आपको इजराइल का होगा, क्योंकि वहां पर यहूदी समुदाय के लोग पहले से रह रहे हैं। और 48% आपको फिलिस्तीन का होगा। और जो 8% बचा आपको 44 और 48 92% बचा कितना परसेंट? 8%। 8% जो भाग था आपको विवादित था। यही है विवादित वाला। यही क्षेत्र है जेरूसलम। जेरूसलम विवादित स्थल था। क्यों? क्योंकि एक चीज और बता दें, जो फिलिस्तीन जो क्षेत्र था यहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते थे, और जो इजराइल का क्षेत्र है वहां पर यहूदी समुदाय के लोग रहते हैं। तो गौर करेंगे, ऐसा मानना था आपको फिलिस्तीन वालों को मानना था कि जेरूसलम हम लोग की राजधानी है, हम लोग के पूर्वज का एक क्षेत्र है। क्योंकि इनका मानना था कि आपको जेरूसलम में ही एक मस्जिद है, अल अक्सा मस्जिद है। अल अक्सा मस्जिद का संबंध मुस्लिम से है, तो जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद है। इसका मतलब है कि वो हम लोग का क्षेत्र रहा, मुसलमानों का रहा है। गौर करेंगे, उसी प्रकार से आपको यहूदी समुदाय के लोग कह रहे थे चर्च है, सुलेमान चर्च है, तो चर्च का संबंध ईसाई से है। आपको सुलेमान चर्च है तो चर्च है, तो चर्च का संबंध ईसाई समुदाय से है। चर्च का संबंध किससे है? आपको जानेंगे ईसाई समुदाय से है। और आपको पता कि ईसाई से ही यहूदी का जन्म हुआ है, ईसाई से ही यहूदी का जन्म हुआ है। तो यहूदियों का दावा है कि जेरूसलम क्षेत्र हम लोग का है। बात को समझ गए? और मुसलमानों का कहना है कि ये क्षेत्र जेरूसलम क्षेत्र है वो हम लोग का है। लेकिन आपको पता होगा कि मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल जो है, पवित्र तीर्थ स्थल मक्का को माना जाता है। मुसलमानों का पवित्र स्थल मक्का को माना जाता है पहला, दूसरा मदीना को, और तीसरा अल अक्सा को माना जाता है। वही अल अक्सा जो आपको जेरूसलम में है। तो मुसलमानों का दावा भी सही है। मुसलमान का मतलब यहाँ फिलिस्तीन वाले लोग, फिलिस्तीन आपको मुस्लिम कंट्री थी, तो आपको देखेंगे यही अल अक्सा का मस्जिद है। अल अक्सा का मस्जिद है बेटा, गौर करेंगे। ये जेरूसलम मक्का जो क्षेत्र है जानेंगे, मक्का मदीना का नाम सुनोगे तो ये मदीना है। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं वो मदीना है, और इसको जो देख रहे हैं ये मक्का है बेटा। और दोनों पवित्र स्थल, जो मुसलमानों का जो पवित्र स्थल है, दोनों स्थल आपको सऊदी अरब में है। दोनों स्थल कहाँ है? सऊदी अरब में। ये आपको जा देंगे, ये आपको मक्का है, ये मदीना। क्लियर है? तो मुसलमानों का पहला पवित्र स्थल आपको मक्का है, दूसरा आपका मदीना है, तीसरा जो जेरूसलम में है वो अल अक्सा है। तो जेरूसलम के क्षेत्र पर विवाद था, तो यूएनओ ने कहा विवाद को सुलझाने का काम कौन करा? यूएनओ। तो आपको यूएनओ ने कहा कि जो 8% विवादित क्षेत्र है वो 8% पर आपको यूएनओ का कब्जा होगा। 8% पर यूएनओ का, यानी यूएनओ के अधीन होगा। क्लियर हो गया? यानी फिलिस्तीन के क्षेत्र का बंटवारा हो गया। यानी उसमें से जो फिलिस्तीन का 100% लगभग क्षेत्र था उसमें 44% हो गया इजराइल का, 48% हो गया फिलिस्तीन का, और 8% आपका यूएनओ के कब्जा में रहा। 100% हो गया। लेकिन ये फैसला होने के बाद भी इजराइल जो है, ये फैसला होने के बाद भी है जो इजराइल उस पर आपको अटैक करते रहा। किस पर? फिलिस्तीन के क्षेत्र पर। ये ध्यान देंगे तो अटैक करते रह गया और उसका क्षेत्र जीतते चल गया। अंततः अभी 2012 की बात करें तो आपको जो पूरा पूरा क्षेत्र था फिलिस्तीन का 100%, जो आप देखिए जो ग्रीन वाला, ये मैप में देख रहे हैं ग्रीन वाला पार्ट, अब फिलिस्तीन का वही बच रहा है। जो कि शुरू में कितना था देखिए, अब जो बच रहा है कुल भूभाग का 12%। अभी वर्तमान में
कुल भूभाग का 12% बच रहा है बेटा आपका। क्लियर? तो ये आपका बाकी सब हड़प लिया। कौन हड़प लिया? आपको इजराइल। इजराइल ताकतवर बन गया था, वो चालाक था, बुद्धिजीवी था, पढ़ा लिखा था। इससे ज्यादा आज के तुलना, आज दोनों से तुलना करें तो आज भी कह रहा है कि आज भी पीछे है वो। आज भी फिलिस्तीन, देखिए फिलिस्तीन के लोग ऐसा हथियार छोड़ते हैं और ये देखिए इजराइल के लोग कैसा हथियार छोड़ते हैं। हथियार से ही पता चल जाएगा कौन कितना ताकतवर है। देंगे इजराइल का हथियार है, ये फिलिस्तीन का हथियार है। सोचिए, गौ करेंगे, ये सबको पता है कि निश्चित है कि इजराइल भारी है उस पर। अब भारी के कारण, अब सोच रहे हैं कि भारी के कारण ही उसके अधिकांश भूभाग पर ये विजय हासिल कर लिया। अभी वर्तमान में 12% भूभाग पर कब्जा है किसका? फिलिस्तीन का। बाकी सब उसका जमीन हड़प लिया इजराइल। क्लियर है? अब आपको हम क्लियर करना चाहते हैं कि हाँ, तो एक क्लियर है, जेरूसलम विवादित क्षेत्र था। आपको ये इजराइल कहता था कि जेरूसलम मेरी राजधानी है, और फिलिस्तीन कहता था कि जेरूसलम मेरी राजधानी है। इसी के चलते विवाद था। तो जेरूसलम के क्षेत्र को आपको यूएनओ के कंट्रोल में रखा गया, यूएनओ के अधीन। कितना परसेंट क्षेत्र? 8%। तो आपको बता दें यही जेरूसलम है, आपको बता दें कि यही जेरूसलम है। और इसी में आपको बता दें, आपको सरजाह एक जगह है, इसी में सरजाह एक जगह है बेटा, वो करेंगे। तो सरजाह जो जगह है, इस पर आपको इजराइल के यहूदी लोग आपको इसको खरीद लिए थे। आपको सरजाह जो जगह है, इसको इजराइल के यहूदी, ये सब इजराइल है, इजराइल के यहूदी समुदाय के लोग आपको उसको परचेज किए थे, क्रय किए थे या खरीदे थे आपको मुसलमानों से, खास करके अरब के मुसलमानों से, क्योंकि अरब के लोग इस पर अधिकार कर लिए थे। आपको बता दें, एक चीज और बता दें, अरब का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जितने भी मुस्लिम कंट्री थे इसके आसपास के, आपको पता है कि फिलिस्तीन के आसपास तुर्की आता है, सऊदी अरब आता है, ईरान आता है, जानेंगे। ये सब जो कंट्री मुस्लिम कंट्री हैं, ये मिडिल ईस्ट के नाम से जाने जाते हैं। सब पड़ोसी एक दूसरे को हेल्प करता था, सब हेल्प करता था बेटा, बता दें। तो आपको हम क्लियर कर दें ये सबको। देखिए यहाँ पर आपको फिलिस्तीन है, इसके पड़ोस में इराक है, सऊदी अरब है, ईरान है, पाकिस्तान है, इंडिया यहाँ पर देखिए। क्लियर है? यहाँ पर आपको इजराइल और फिलिस्तीन है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब आपको मेन जड़, अब देखिए, अब सोचिए आप कि दोनों में लड़ाई क्यों रहता है। एक तो कारण हो गया कि धीरे धीरे फिलिस्तीन के भूमि पर कब्जा कर लिया इजराइल। जो फिलिस्तीन का लगभग 100% था, उसको पास बचा 12%, इसका मतलब कब्जा कर लिया। क्लियर है? तो एक चीज और बता दें, एक आपको सरजाह या शाहजरा एक जगह है आपको जेरूसलम में। जेरूसलम जानेंगे, एक पता है आपको, जेरूसलम जो जगह है आपको हम क्लियर किए थे, आपको हम बताएं जेरूसलम, आपको जेरूसलम में सरजाह अभी इंडिकेट कर रहे थे आपको, और इसके कुछ भूभाग पर आपको इजराइल जो है कब्जा कर लिया। कब्जा नहीं बल्कि खरीद लिया मुसलमानों से, और ध्यान देंगे मुसलमानों से खरीद लिया। और इस क्षेत्र में मुसलमान लोग भी रहते हैं, पूरे जमीन को खरीद लिया। ये यहाँ मुसलमान का घर है, खरीदा कौन? यहूदी लोग। अरे इजराइल के लोग खरीदा, तो इजराइल में कौन समुदाय के लोग रहते थे? यहूदी। तो ये गो करेंगे, तब ये इजराइल वाले लोग यानी यहूदी समुदाय के लोग यहाँ के मुसलमानों को कहे कि तुम खाली करो, वो लोग खाली करने का नाम नहीं ले रहा था। तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। इजराइल इसको खरीदा है, उसके पास बेजाबते पेपर था, तो ये लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि इसके भूमि पर आपको मुस्लिम का घर क्यों रहेगा? जब जमीन को खरीदा है तब ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। आपको जानेंगे इजराइल के सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाई कि ये इजराइल का भूमि है, क्योंकि इजराइल जो है अरब के मुसलमान से खरीदा है, जिसका बेजाबते पेपर है। ये इस पर हक आपको इजराइल का होना चाहिए। और यहाँ पर यह भी आदेश दे दिया कि इस क्षेत्र में जो मुसलमानों का घर है वो खाली करे, उसको तहस नहस करने का भी आदेश दे दिया। तो तहस नहस किस प्रकार से हुआ है वो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। आपको हम एक गौ करेंगे, आपको तहस नहस उसके घर को कर दिया तहस नहस। तो गौ करेंगे, यहाँ जो मुसलमान रहते थे तो उनके घर को तहस नहस कर दिया। अब देखिए, तो मुसलमान और यहूदी के बीच में गुस्सा गुस्सी होगा, दे देंगे। क्योंकि अब देखिए, अब बहुत से लोग कहते होंगे कि जब इस पर यूएनओ का नियंत्रण था, आपको जेरूसलम पर यूएनओ का नियंत्रण था, तो इजराइल कैसे इस पर कब्जा कर लिया? खरीदा था।
और यहाँ पर मुस्लिम लोग घर बनाए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि इस क्षेत्र से मुसलमानों के घर को खाली करें, जानेंगे, और खाली ना करें तो उसको ढा दें। तब क्या करेंगे, तो आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आपको देखिए उनके घरों को, जो शाहजरा क्षेत्र में जो मुसलमानों का घर था, फिलिस्तीनियों का घर था, फिलिस्तीनी माने मुसलमान, वहां समझिएगा, वो सबके घर को ढा दिया। देखिए आपको फिलिस्तीनी लोग का क्षेत्र था, ध्यान देंगे, वो सब क्षेत्र फिलिस्तीनी का था। जो फिगर दिखाए थे उसे पता चलता है, लेकिन आपको कैसे इजराइल कब्जा कर लिया आपको पता है। तो देखिए वहां पर शाहजरा में जो मुस्लिम लोग का घर था उसको ढा दिया गया। अब सोचिए थोड़ा सा, फिलिस्तीन कितना बर्दाश्त किए हुए है। उसका टोटल भूमि था फिलिस्तीन का, लेकिन धीरे धीरे इजराइल कब्जा जमा लिया। तो निश्चित है कि दोनों के मन में गुस्सा, मन मुटाव होगा ही। जिसका धन जाएगा वो निश्चित है उसके मन में गुस्सा होगा। तो इसके चलते विवाद बना, ये भी विवाद बना रहा। एक चीज और बता दें, ये विवाद ये हाल ही में फैसला आया। उसके बाद क्या हुआ कि अभी हाल ही में आपको हाल ही में अल-अक्सा मस्जिद कहाँ है? जेरूसलम में। जो देखिए अल-अक्सा मस्जिद में आपको रमजान के महीने में नमाज पढ़ रहे थे मुस्लिम समुदाय के लोग। ये हाल ही में जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ और मुस्लिमों का घर ढा दिया गया वहां के कहा शारजाह में, तो मुस्लिम लोग तो गुस्सा में थे, लेकिन रमजान के महीना में अपना जो पूजा पाठ है वो कर रहे थे, नमाज अदा कर रहे थे। यही आपको अल-अक्सा के मस्जिद में जानेंगे, अल-अक्सा के मस्जिद में जब नमाज अदा कर रहे थे तो इजराइल को पता था कि ये फिलिस्तीन के जो मुसलमान है गुस्सा में है, क्योंकि उसका घर द्वार फोड़ा गया है, गुस्सा में है। इसलिए इजराइल क्या कर दिया कि इजराइल अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। इजराइल यहाँ पुलिस व्यवस्था कर दिया, प्रशासन की व्यवस्था कर दी। देखिए कि ये नमाज पढ़ने आए हैं मुस्लिम लोग गुस्सा में है, वो कब अपना भड़ास निकालेगा उसका कोई पता नहीं है। तब ये आपको अपना प्रशासन को ध्यान देंगे, विधि व्यवस्था को बनाने के लिए लगा दिया, और हुआ वही जो इजराइल सोचा था। और ध्यान देंगे यहाँ पर, और मुसलमान लोग ये सब देखे, ये व्यवस्था करते हुए एक तो मन में गुस्सा था कि उन लोग का घर ढा दिया गया था, ध्यान देंगे, ये पत्थरबाजी हुई और ये मामला भड़क गया। ये दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी। आपको बता दें फिलिस्तीन इतना पीछे था कि वो अभी भी हथियार के रूप में पत्थर का इस्तेमाल कर रहा है, अभी भी, जबकि इजराइल के पास बड़े बड़े रॉकेट, बड़े बड़े तोप, गोला है, दे देंगे, लेकिन अभी भी वो पत्थर का इस्तेमाल करता है। उधर से पत्थर मारे, इधर से गोली बारूद, रॉकेट दागा जाए, तो निश्चित है कि इजराइल भारी पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, देंगे, मामला भड़क गया। ये हाल ही की घटना है, देंगे। इसी के चलते तो दोनों में विवाद और बढ़ गया, इसी के चलते दोनों देशों में विवाद बढ़ गया। अब सोचिए, गौर करेंगे, अब ध्यान देंगे, जब विवाद बढ़ता जा रहा था तो आप नाम सुनोगे हमास। जब दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ रहा था तभी हाल ही में सुनोगे कि गाजा पट्टी से गोला दागा गया इजराइल पर, इजराइल से गाजा पट्टी। तो हम लोग गाजा पट्टी को समझ लें कि गाजा पट्टी क्या है। आपको बता दें गाजा पट्टी क्या है, आपको हम क्लियर कर दें, यहां पर समझिएगा। तो ये देखिए, अभी जो इजराइल का पार्ट है, आपको मैप को हम काट कर दिखाए हैं। ये देखिए गाजा पट्टी का क्षेत्र ए है, देख रहे होंगे आप लोग, गाजा पट्टी का एक क्षेत्र है। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो क्षेत्र है गाजा पट्टी का क्षेत्र है। कौन पट्टी? गाजा पट्टी। जिसके इधर जो है, आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी, हमको पता लग रहा है। इसके पहले वाला फिगर ध्यान देंगे, आपको हम बता दें, हम स्पष्ट समझा देते हैं आपको। गाजा पट्टी भी फिलिस्तीन का ही क्षेत्र है, देंगे। गाजा पट्टी अभी भी आपको फिलिस्तीन का ही क्षेत्र है, आपको हम क्लियर कर दें। देखिए यहां पर बेटा, ये मैप को देखिए, ये आपको देख रहे होंगे, यही गाजा पट्टी का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये वाला, हाँ, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये क्षेत्र यही गाजा पट्टी का क्षेत्र है। ये पूरा पहले फिलिस्तीन था, लेकिन धीरे धीरे कैसे कब्जा कर लिया इजराइल बता दिए। तो गाजा पट्टी का ये क्षेत्र है, किसका? गाजा पट्टी। इसके इधर जो भूमध्य सागर है, इधर आपको मिस्र का आपको सिनाई प्रायद्वीप है, इधर मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप है, और इधर आपको इजराइल है, ध्यान देंगे। तो गाजा पट्टी के बारे में कहा जाता है, गाजा पट्टी पर अभी हमास उग्रवादी संगठन, गाजा पट्टी पर अभी हमास उग्रवादी संगठन का बोलबाला है। हमास
हमास उग्रवादी संगठन फिलिस्तीन की है, जानेंगे। ऐसे हमास जो शब्द है अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उत्साह। तो हमासी उग्रवादी संगठन जो है मुस्लिमों का, वो भी देखिए हमास जो उग्रवादी संगठन है उसके राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है इस प्रकार का। हमास जो देखिए उग्रवादी संगठन के लोग हैं, हमास उग्रवादी संगठन के लोग हैं, उनके संगठन का एक प्रतीक चिन्ह है हमास का। हमास फिलिस्तीन का उग्रवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन है। जब फिलिस्तीन पर हमला किया जा रहा था, कौन? आपको इजराइल। तो हमास जो आतंकवादी संगठन है, ये लोग भी देंगे, ये लोग भी, क्योंकि ये भी आपको कट्टर मुस्लिम होते थे, ये लोग भी कट्टर मुस्लिम होते थे। तब गाजा पट्टी पर अभी अधिकार किसका था? आपको गाजा पट्टी पर अधिकार था किसका? हमास का। हम गाजा पट्टी से ये इजराइल पर, क्योंकि ये तो मुस्लिम सपोर्टर थे, फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन था, तो गाजा पट्टी से इजराइल पर हमला किया। गाजा पट्टी से इजराइल पर देंगे। एक आपको इसके पास तोप थी, वो तोप का नाम था कासम। इसके पास एक तोप थी, तोप का नाम था कासम, देंगे कासम तोप ऐसे हमला की जो बहुत उतना मारक क्षमता नहीं थी। इसके एवज में यही एक कासम तोप देंगे, ये भीड़ भाड़ इलाके में ये आपको आदमी को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इजराइल इस तोप से दागा। सोचिए कौन भारी पड़ेगा। देंगे गाजा पट्टी से ही जो आतंकवादी संगठन देंगे हमास थी, वो अटैक किया इजराइल पर। तब इजराइल गुस्सा में आकर करके ये प्रहार कर दिया। तो कई आप जानते हो कि 13-14 मंजिला को ध्वस्त कर दिया, कई बिल्डिंग को ले मरा। आपको बता दें, देखिए कई मंदिर को धुआं करके राख हो रहा है। देखिए आपको बता दें, देखिए कैसे कैसे तब आपको इजराइल ने आपको गोला दागा, आपको गाजा पट्टी पर, जहां पर उस पर फिलिस्तीन का कब्जा था मुसलमानों का, देंगे। तो एक आपको घर के घर उड़ा दिए, जो फिल्म आपको जो सीन में देख रहे होंगे। देखिए कैसे बिखर गया, कैसे लोग भाग रहे हैं वो, देंगे। जब इजराइल रॉकेट से दागा तो ये समझिए कि वहां पर कोहराम मचा दिया। देख रहे हैं कि धू धू कर करके जल रहा है गाजा पट्टी। तो देख रहे हैं कि ये विवाद किस लिए है, समझ गए आप। हालांकि आपको बता दें, एक समय था कि गाजा पट्टी पर इजराइल का कब्जा था, लेकिन 1987 में आपको बता दें कि एक चीज बता दें आपको हम कि 1948 से लेकर के 1967 तक गाजा पट्टी पर इजराइल का कब्जा था, ठीक है, देंगे। लेकिन 1987 में आपको गाजा के लिए विद्रोह हुआ, गाजा पट्टी के लिए। जब विद्रोह हुआ तो बहुत से लोग मारे गए तो मामला यूएनओ में गया। तो यूएनओ ने कहा कि हाँ देंगे, यूएनओ ने कहा कि ये क्षेत्र आपको गाजा पट्टी जो क्षेत्र है फिलिस्तीन का क्षेत्र है, देंगे। तब आपको उसी समय आपको फिलिस्तीन का क्षेत्र है, कौन कहा आपको? यूएनओ। तो गाजा पट्टी सौंप दिया गया फिलिस्तीन को। और आपको पता होना चाहिए कि उसी समय 1987 में फिलिस्तीन के जो आतंकवादी मुसलमान थे, वही आतंकवादी संगठन बनाए हमास नामक उग्रवादी संगठन की स्थापना आपको 1987 में हुई थी, देंगे। तब से आपको उस पर कब्जा रहा गाजा पट्टी पर। 1987 में आपको फिर उग्रवादी संगठन की स्थापना हुई। 1994 में आपको कब्जा हो गया किसका? गाजा पट्टी पर, फिलिस्तीन का। जब तक कब्जा रह गया तो कब्जा किए था, लेकिन इजराइल चुप रहने वाला थोड़ी है। इजराइल चाह रहा है कि गाजा पट्टी पर भी मेरा अधिकार हो जाए, क्योंकि अधिकांश भूभाग को ये जीत लिया है, गाजा पट्टी पर भी अधिकार हो जाए। ये चाह रहा कौन? आपको इजराइल चाह रहा है, क्योंकि उसके अधिकांश लगभग 80% भूभाग को वो जीत लिया है, और वो चाह रहा कि गाजा पट्टी पर भी मेरा अधिकार हो जाए, ठीक है। तो यही कारण था। आप समझ गए होंगे कि दोनों में विवाद का कारण समझ गए। एक विवाद हुआ कि जो शाहजरा वाला मामला, दूसरा विवाद हुआ, पहला विवाद तो शुरू से था कि धीरे धीरे कर करके इजराइल जो है फिलिस्तीन का भूमि पर कब्जा करते चल गया। दूसरा विवाद शाहजरा वाला कांड, जो आपको अल-अक्सा मस्जिद के पास जब नमाज पढ़ रहे थे मामला भड़का। तीसरा विवाद गाजा पट्टी के चलते, समझ गए, ये जो दोनों तरफ से रॉकेट दागा गया। ध्यान देंगे आपको इजराइल पर कौन दागा? आपको हमास वाले। तो ये ध्यान देंगे तो देखिए किस तरह का दृश्य है, जो लास्ट में जो हाल फिलहाल में जो गोलाबारी रॉकेट छोड़ा गया, देखिए क्या हाल है, लोग भाग रहे हैं, वो देख रहे हैं सब चीज, ये किस तरह से नजारा है, वो धू धू करके जला।
तो यही है आपको इजराइल तथा फिलिस्तीन के विवाद के कारण। ठीक है, तो हम यहीं पर छोड़